नमस्कार भैया। प्रणाम एमी and प्रणाम, नमस्ते, हमारी ओर से नमस्ते आपको. Thank you so much भैया for coming online and giving us this wonderful opportunity today. हम सब की ओर से, कनाडा, अमेरिका, सब की ओर से, सब परिवारजनों की ओर से आपको welcome. Thank you so much for giving us your precious time today. We are really privileged and blessed to have you with us. And everyone from all over North America, welcome on board today. It is wonderful to see you all today joining at different hours from different time zones, from different areas and regions. We are really privileged to have Chinmay Bhaiya with us to get a keynote from him today, and also to get some questions answered that you all were very kind to submit to us ahead of time. So without further ado, we all know Chinmay Bhaiya very well. We know that he's of course a wonderful human being, and we have connected with him in so many varying ways, whether as a brother, as a friend, as a confidant. And we have been privileged many times to have him in North America physically by stepping on this dharti. But today we are getting him in this virtual space as well, which is again a blessing. And thanks to the locking down of the world, we can still communicate this way. So welcome, Bhaiya. Thank you so much. And I'll pass it on to you now. Just one quick announcement in between. If you are having bandwidth issue, or if you are having voice breaking down, you can turn off your own videos. अगर आपका voice की quality अच्छी नहीं आ रही है, तो आपका खुद का video आप turn off कर सकते हो. That doesn't mean भैया को आप फिर भी देख पाओगे. हाँ भैया, please take over. Thank you, Vipul bhai. Thank you, Amy. Such a pleasure, such a delight to actually connect with all of you. हम लोग यहाँ पर बैठे जरूर हैं हरिद्वार में, पर ऐसा आप में से कोई नहीं है जिसको हम लोग निरंतर स्मरण नहीं करते, निरंतर याद नहीं करते. जो लोग स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, एमी बहन दिखाई पड़ रही हैं, विपुल भाई दिखाई पड़ रहे हैं, कांति भाई, जयेश भाई, निधि, नरेंद्र भाई और बहुत सारे लोग जिनको मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, पर सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम. और शांति कुंज की ओर से, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ओर से दिव्य गुरु सत्ता का बहुत सारा आशीर्वाद, उनका अनुग्रह आप लोगों के ऊपर अनवरत बरसे, ऐसी शुभकामना. एक बार गायत्री मंत्र के साथ अपनी इस बात को मैं आरंभ करना चाहूँगा. मन स्थिर कर लें. हम लोगों के यहाँ तो सुबह का समय है, आप लोगों के यहाँ रात्रि का समय हो रहा होगा, और भगवान सूर्य तो अनवरत हम लोगों के साथ हैं. तो उस सत्ता से जुड़ते हुए जो हमारे व्यक्तित्व को प्रकाश की ओर लेकर के चले, जीवन में अच्छी भावनाओं का उदय हो, इस भाव के साथ एक बार मां गायत्री का महामंत्र सहस्त्र. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का जो ये सुयोग हम लोगों को मिल पा रहा है, जहाँ पर हम लोग इसी माध्यम से सही, ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का ये अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं, दिस इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. एंड इट आल्सो केम इन द मिडल ऑफ ए हिस्टोरिक काइंड ऑफ ट्रेवेस्टी. कोविड की जो समस्या है वो तो हम लोगों के सामने है, पर वो तो समस्याओं का स्थूल पक्ष है. जो आज की परिस्थितियाँ हैं, जो आज के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह के समय से आज मानवता, ह्यूमैनिटी गुजर रही है, वो परिस्थितियाँ हर दृष्टि से हिस्टोरिकल भी है, मोमेंटस भी हैं, और शायद वैसी हैं जिनके विषय में संस्कृत में एक उक्ति आती है और हम लोग कहते हैं न भूतो न भविष्यते. एक ऐसा समय जो इससे पहले कभी नहीं आया और उसके दोबारा आ पाने की संभावना नहीं है, क्योंकि मानवता जो है वो एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है. गुरुदेव ने अपने साहित्य में बड़ा ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है और कहा है कि युग संधि का समय. जब संधियों का समय होता है, when one time is going and another is about to come, तो उस समय में निश्चित रूप से परिस्थितियां ट्रांजिशन की बन जाती है, क्योंकि पुराने को तोड़ना होता है और नए को लाना होता है, पुरानी व्यवस्था को हटाना होता है और नई व्यवस्था को लाना होता है.
अंधकार को जाना हो, प्रकाश को आना हो, इधर से जो है एक परिस्थिति को जाना हो, दूसरे को आना हो, तो इन सारी परिस्थितियों में थोड़ा ध्वंस भी होता है और थोड़ा सृजन भी होता है। लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन इज नीडेड सो दैट द कंस्ट्रक्शन कैन फाइंड इट्स फीट। यदि माँ जो है वो प्रेगनेंसी की पीड़ा से न गुजरे, प्रसव की पीड़ा से न गुजरे, तो बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी? उसको वो कष्ट उठाना पड़ता है ताकि वो एक नई आत्मा को इस धरती पर लाने का माध्यम बन सके। डॉक्टर जो है वो यदि पेशेंट का इलाज करते समय में घबराए और लगे कि अरे हम ये पस कैसे निकालेंगे, हम ये जो मवाद है वो कैसे निकालेंगे, then it won't be possible for him to treat the person. You have to bear the pain so that you can provide some harmonious and happy and ecstatic circumstances to the coming generation. दोनों के मध्य में जो बैलेंस है वही संक्रमण का काल है, जहाँ पर एक के जाने की और नए के आने की व्यवस्था बनती है। हमारे यहाँ पर ध्वंस का प्रतीक भी वही है जो सृजन का प्रतीक। ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों परंपराएं निकल करके आई, जिसमें से एक शक्ति जो है वो सृजन करती है, दूसरी जो है संहार करती है, और बीच में जो अभिवर्धन का काम है, जो नर्चरिंग का, मेंटेनेंस का काम है, वो भगवान विष्णु की शक्ति करती है। पर उसके अंदर जो चीज स्पष्ट है वो ये स्पष्ट है कि वो सारी शक्तियों के पीछे एक ही शक्ति, देयर इज ओनली वन ऑलमाइटी एंड वन डिवाइन बीइंग दैट इज बिहाइंड ऑल ऑफ देम। वही शक्ति यदि माँ काली के रूप में संहार करती दिखाई पड़ती है तो गायत्री के रूप में जन्म देती दिखाई पड़ती है। वही भगवान शिव जो है जब त्रिशूल उठा लेते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, और नहीं तो वही कल्याण का प्रतीक बन जाते हैं। यहाँ पर जो आज है उसको कल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज का बच्चा जो है वो कल बूढ़े में बदल जाता है, और आज का जो खजाना है वो कल कूड़े में बदल जाता है। आज जिसको हम लोग देखभाल करते हैं वो शरीर यदि चला जाए तो कल उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की और नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। और इन सारी चीज़ों में जो एक सत्य शाश्वत हो जाता है वो ये शाश्वत हो जाता है कि इन सारे दरवाजों के पीछे, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है, चाहे वो क्रोध है चाहे करुणा है, वेदर देयर इज कंपैशन, वेदर देयर इज एंगर और एग्रेशन, behind all of that there is only one divine entity and that is looking after us. जब आदमी का भाव उस शक्ति के साथ जुड़ने का होता है तो वो हर दरवाजे के पीछे, हर हाथ के पीछे, हर तरफ से जो भी चैनल दैट इज अबाउट टू रीच टू अस, उनके पीछे उन्हीं गुरुदेव को, उन्हीं माता जी को, उसी शक्ति को देख पाता है और ये महसूस कर पाता है कि चाहे परिस्थितियां कष्ट की हैं, कठिनाई की हैं, पर आई तो हमारे सौभाग्य के लिए। सॉरो इज द हैमर ऑफ गॉड। जब जिंदगी में कठिनाई आती है तो उसी सौरों के मध्य से भगवान तराश तराश करके व्यक्तित्व को गढ़ रहे होते हैं। हमारे जीवन में जो कुसंस्कार आ गए हैं, हमारे चित्त के ऊपर जो अहंकार आ जाता है, जो हमारे उसके ऊपर अंधकार आ जाता है, उसको हटा करके, रिफाइन करके, एम्बेलिश करके भगवान उसके अंदर से एक स्टैचू को, एक प्रतिमा को निकाल रहे होते हैं, और उसको निकालने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। जो कठिनाई की घड़ियां हैं, आज की जो कठिनाई की घड़ियां हैं, उसके कष्ट को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय जब हम लोग संधि काल की बात करते हैं, संक्रमण काल की बात करते हैं, तो ऐसे समय में महाभारत का समय याद आता है, रामायण का समय याद आता है, देवासुर संग्राम का समय याद आता है। एक युग में एक बार इस तरह की परिस्थिति आती है और गंभीर है निश्चित रूप से। महाभारत के समय की परिस्थितियां आपको याद होंगी। भगवान स्वयं धरती पर आए, हनुमान जी को भगवान ने रिटायरमेंट में से बुला लिया, उनको कपिध्वज बना दिया, माँ भवानी को रथ बना दिया, हर देवता को कहा कि चलो आपको भी जाना है, धरती पर जन्म लेना है। So everyone was called upon. It was a very difficult circumstance. It was not an easy circumstance. हर एक को बुलाया गया, हर एक को कहा गया कि सब आपको आना तो जरूरी है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। बोले अरे नहीं, आपको भी आना पड़ेगा, हर एक को आना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को भगवान ने बुलाया, हर शक्ति को भगवान ने बुलाया। तो जो सर्कमस्टांसेस थे तो निश्चित रूप से कठिन थे, पर जो परिणाम निकल कर के आया वो इस रूप में निकल कर के आया कि उसके बाद की जो परिस्थितियां थी वो शुभ थी। रामायण में भी कष्ट से गुजरना पड़ा, रावण, मेघनाथ और न जाने कितने असुरों का संहार भगवान को करना पड़ा, तो परिणाम के रूप में राम राज्य निकल कर के आया। जब माँ शक्ति आई, भवानी आई, भगवती आई, गायत्री के रूप में आई, दुर्गा के रूप में आई, तो न जाने कितनों का वध करती हुई मधुकैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, चिक्षुर, चामर, बाष्कल, असिलोमा, इन सबको मारा, चंडमुंड को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, रक्तबीज धूम्रलोचन को मारा। मारने के बाद जो परिस्थितियां आई वो ऐसी आई कि जिसके विषय में दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं कि दिग दिगंत तक शांति फैल गई, मन शांत हो गया, लोगों के हृदय के अंदर जो वेदना छाई हुई थी वो चली गई। आज जो है परिस्थितियां कठिनाई की,
कोविड से लेकर के हर जगह, संस्कृति से लेकर संगठन और व्यक्ति से लेकर के शक्ति, सभी जो है वो एक कठिनाई की बेला से गुजरते हुए नजर आते हैं। पर हमको इसके दूर के आगे का सूर्य देखने की आवश्यकता है। आज अंधकार है, पर ये टनल जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर सूर्योदय की घड़ी और वेला हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। और ऐसी कठिनाई के समय में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति ऐसे समय में अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने भावनाओं को, मन को बिल्कुल स्थिर करके उसके हवाले करे, जिसको इस अंधकार में प्रकाश निकालने की आदत है। हम लोगों को तो अंधकार में अंधकार ही दिखाई पड़ता है, पर एक शक्ति ऐसी है जो अंधकार में से प्रकाश को जन्म देती है। देयर इज ए पावर that gives birth to the sun in the middle of the darkness, and we should have absolute faith and devotion and dedication to for that power. उस शक्ति के प्रति हमारे मन में जो है पूरी तरह से एक श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों की बेला में से भगवान सूर्योदय को भी निकाल करके लाने वाले हैं। मुझे पता है कि हर व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी पीड़ाएं हैं, और बिल्कुल आदमी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से अच्छा है कि परमात्मा इन्हीं घड़ियों के मध्य से, गुरुदेव इन्हीं घड़ियों के मध्य से हमारे पैरों के अंदर गति देने के लिए आ रहे हैं। कहीं शिथिलता आ गई हो, कहीं निष्क्रियता आ गई हो, कहीं आदमी ठहर करके बैठने लग गया हो, तो और गति करे, और तेजी से आए, और पॉजिटिविटी आए। और आदमी जो है एक करता हो तो 100 कार्यक्रम करने की सोचे, और आदमी के अंदर थोड़ा ठहराव आ रहा हो तो और आदमी अच्छा करने की सोचे। ऐसा लगे ही नहीं। आदमी के चेहरे पर और आदमी के मन के अंदर और आदमी के कर्म के अंदर और आदमी की भावनाओं के अंदर और आदमी की जितने भी कार्यक्रम है उनके अंदर कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी तरह की शिथिलता, निष्क्रियता। ऐसा होने पर दो चीजें यदि होती है, यदि हमारे बीच में मतभेद कहीं पर आ जाता है और यदि हमारे कार्यक्रम के अंदर शिथिलता आ जाती है, तो दोनों ही स्थिति में हम असुरता को विजय होने का अवसर दे देंगे। यदि हमारे बीच में मतभेद आ गया तो यही तो वो चाहते थे। यदि हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई तो यही तो वो चाहते थे। और यदि हमारे कार्यक्रम के अंदर शिथिलता आ गई तो यही तो नकारात्मकता चाहती है। और दोनों ही स्थिति में शिथिलता की आवश्यकता नहीं है। गति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, और आदमी के अंदर की पवित्रता बढ़े, और लगे कि अरे और कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन है जो परीक्षा की घड़ी से नहीं गुजरा है। ऐसा कौन? भगवान बुद्ध को नहीं गुजरना पड़ा क्या? अपने हाथ से उन्होंने अपने बाल खींच खींच करके धरती पर डाले थे, लहूलुहान हो गए थे। जीसस क्राइस्ट को नहीं गुजरना पड़ा क्या? हाथ पैर में कीलें गाड़ दी गई थी और उनके माथे पर लोहे का मुकुट पहना दिया गया था। गुरुदेव को नहीं गुजरना पड़ा क्या? लोगों ने उनको जान मारने के जो है प्रयास नहीं किए क्या? विवेकानंद को नहीं गुजरना पड़ा क्या? विवेकानंद को क्या वो नाली के पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा था क्या? महावीर को नहीं गुजरना पड़ा क्या? उनके कान में आकर के वो सीले नहीं गाड़ गया था क्या, जो चरवाहा वहां से गुजरता था? किसको नहीं गुजरना? भगत सिंह को सूली पर नहीं चढ़ना पड़ा क्या? कबीर को पानी के अंदर डूबना नहीं पड़ा क्या? मीरा को जहर नहीं पीना पड़ा क्या? ऐसा कौन है? प्रहलाद को आग में नहीं उतरना पड़ा क्या? सुधनवा को तेल के कढ़ाई में नहीं उतरना पड़ा क्या? उन सब के कष्ट की तुलना में हमारा कष्ट तो बहुत है। ऐसे में यदि हम लोग निकलते भी हैं तो यहाँ से निखर करके ही निकलेंगे। ऐसे समय में श्रद्धा मजबूत रहे, विश्वास मजबूत रहे, आदमी का जो हृदय है वो उसी सत्ता के प्रति, उसी डिवाइन के प्रति, उसी गुरुदेव के प्रति, उसी माता जी के प्रति अहर्निश चलता चला जाए। ऐसा हम लोगों का भाव उस समय रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। ये जो छोटा सा संक्षिप्त सा वार्तालाप था वो यही था कि अपने मन की ऊर्जा को हम लोग और गति दें। गुरु पूर्णिमा भी अगले हफ्ते को आ रही है और वो गुरुदेव के साथ जुड़ने का एक बड़ा सुअवसर है। ऐसे समय में बिल्कुल ये सोचें कि अरे हम लोगों का सौभाग्य परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। गुरुदेव के जीवन को देखें कि गुरुदेव को कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में न गुजरना पड़ा और कैसे कैसे लोगों के साथ नहीं रहना पड़ा, और उसके बावजूद एक से एक बढ़कर के अध्याय वो रस्ते चले गए, एक से एक ऊंचाइयों को बढ़ते चले गए। उधर देखें और ये सोचे कि हमारे जीवन में वो सूर्य कैसे आ सकता है। ये जो कष्ट की घड़ियां हैं वो निश्चित रूप से सौभाग्य की घड़ियां हैं। These opportunities that we are getting of the pain and sorrow and stress and strife, they are actually there to embellish us. They are there to refine us. They are there to give us a new shape, meaning, purpose, agenda, motive in our life, and let us be ready to accept and embrace that. तो वो हमारे जीवन में आए, ऐसी शुभकामनाएं। चूँकि समय कम है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न के ऊपर सीधे आ जाना चाहता हूँ और एक एक करके मैं प्रश्न लेने की कोशिश करता हूँ। कुछ प्रश्न एक ही जैसे हैं तो मैं प्रयत्न करूँगा कि उन प्रश्नों को एक साथ ही ले लूँ। एक मिनट मुझे अवसर दीजिएगा, मैं जरा सा प्रश्नों को निकाल लूँ, क्योंकि मैं बोलता तो
रैंडम ही हूँ, इसलिए बस प्रश्न एक बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी। पहला प्रश्न है जिसको somebody has asked, then I will like these questions that had been asked actually in English, I will try to answer in English. Some of them I can answer in both Hindi and English. The first question that's been asked is that in the near future, and I think there is a similar question of the similar kind later on also, that one question is asked by someone anonymous, that in the near future, will you be able to do lectures in English? Uh, uh, find it difficult to follow along since that they are mostly in Hindi. And somebody is also, I think, Jaini Parikji Didi from Houston also asked a similar kind of question, that if we can deliver some more lectures in English and specifically on the scientific spirituality. The answer is absolutely. I would be very happy to do it. Very, very happy to do it. And we have been planning to do it for quite some time. But there have been two major difficulties in doing that. First thing is that it's personal problem that I have got a issue that I can speak in only one language at a time. It's difficult for me to keep switching in between. So I would like to give the absolute devotion to one language. If I'm speaking in Hindi, then I would like to speak in absolutely pure and pristine Hindi. And if I'm trying to speak in English, then I would like to give same devotion and respect to that language. So I think that's one issue that makes it difficult for me to keep switching in between the languages. And would be very happy to speak in only in English and to deliver some talks that are targeting not only to the youth but also those people who would like to hear the message of Gurudev and his vision in English. But the slight issue is that, we have tried it, that there are few lectures that had been uploaded in AWGP YouTube channel. However, compared to, if we are trying to deliver a lecture in English, then they easily reach to an audience of 50,000, 100,000 within few days. But the English lectures are limited to 5,000, 6,000 views, only to show that the appetite for only English speaking audience in India is slightly less. So one solution is that we can advertise them in advance so that you can contact as many people as possible, so that whenever they are being delivered, they would be able to reach to as many Gayatri Paridhans as well as other people who you would like to engage in such kind of discussions, and that will be the best way to do it. In addition to that, what I was thinking actually to do a series of lectures on selected themes, like what Gurudev has said about Shraddha, what Gurudev has said about Karma, what Gurudev has talked about Mantra, what Gurudev has said about Yajna, things like that, so that it would become easier, and there are always some questions in the minds of the people that people would like to us to answer, and maybe some of those questions could be answered via those talks. So answer to the question is exactly that we would be very happy to deliver some lectures in English, and hopefully in this time of COVID, when we all are restricted to wherever we are blessed to be in Shantikund at this moment. But we would be happy to actually start working upon it after the opening. Second question is that how can we be successful in the physical world but also in the spiritual world? I'm not sure whether the person asked the question wanted me to answer in Hindi or wanted me to answer in English, but I will try answering in both. पहली बात तो ये है, जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में सफल कैसे हो, क्या तरीका है कि हम दोनों में सफल हो जाए। तो इस बात में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि दो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो दो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ही बना लिया है। हमने किसी जीवन को भौतिक बना लिया, किसी को आध्यात्मिक बना लिया। जीवन तो एक ही है, भगवान एक है, भगवान ने पूरा विश्व बनाया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है और जीवन जो है वो जीने का तरीका होता है। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है तो वो हर जगह पर परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उसको किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की आवश्यकता है।
If I have to run to the Himalaya and I have to live in a cave there to accomplish something, तो उसमें मेरी ब्यूटी क्या रह गई? उसमें मेरे अपनी पर्सनैलिटी का मूल्य और महत्व तो नगण्य हो जाता है. दैट इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल. उसमें तो हिमालय की कंदरा का मूल्य है. यदि मुझे वहां बैठ करके शांति मिलती है और वहां पर बैठ करके मैं अपने चित्त को शांत महसूस कर पाता हूँ, तो फिर वो जो जीवन मिला है वो तो उस गुफा के कारण मिला है, वो हिमालय के कारण मिला है, हिमालय की प्रकृति और वादियों के कारण मिला है. सही आध्यात्मिक जीवन तो वो है जब हमें लंदन के बार के अंदर बैठ करके भी और पेरिस के क्लब के अंदर बैठ करके भी परमात्मा ही याद आए. हमारे जीवन की दिशा हमेशा से वही रहे, चाहे हम कहीं पर भी हैं, पर यदि एक ही शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित महसूस करते हैं तो फिर जिंदगी में दिक्कत नहीं आती. साथ ही साथ जो इसमें दूसरी बात है वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता जैसी कोई बात नहीं. आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता जैसी बात है. सफलता का जो कॉन्सेप्ट है वो भौतिक जीवन में ही निकल करके आता है, क्योंकि भौतिक जीवन में हम लोग जब सक्सेस को देखते हैं तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेजर द सक्सेस ऑन द पैरामीटर ऑफ कंपटीशन. आपको कोई चीज मिली है, इसमें व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट कहाँ महसूस करता है. आज की तारीख में यदि आप संसार में देखो तो जो सफलता के पैमाने हैं, जो सफलता के पैरामीटर्स हैं, वो तय इस आधार पर नहीं होते कि आपको क्या मिला. तय इस आधार पर होते हैं कि दूसरे की तुलना में कितना मिला. आपके पास घर है इतना सफिशिएंट नहीं है, दूसरे से बड़ा है कि नहीं. 5 बेडरूम का है कि 7 बेडरूम का है, 7 बेडरूम का है कि 9 बेडरूम का है, और है तो कौन से एरिया में, और वहां पर है तो आप उसका मॉर्गेज कितना देते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कि किस तरह की है, और उसके अंदर आपने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करा है, आपकी कार का जो है वो मॉडल कौन सा है, आप कौन से क्लास में सफर करते हैं. ये सारी चीजें जो है वो सफलता का पैमाना बन गई, क्योंकि जिंदगी को हम लोगों ने दौड़ बना दिया है. और आध्यात्मिक जीवन में दौड़ नहीं, आध्यात्मिक जीवन में ठहराव है. आप जिस जगह पर है वहीं पर जो आज मेरे पास है उतने में ही यदि मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ तो आध्यात्मिक जीवन से पूर्ण हो जाता है. भौतिक जीवन में सफलता का अर्थ दौड़ है, आध्यात्मिक जीवन में सफलता या पूर्णता का अर्थ ठहराव. जब भगवान बुद्ध जो है अंगुलीमाल के क्षेत्र से निकल रहे थे, when he was passing through the area of the अंगुलीमाल, then अंगुलीमाल became very angry. बहुत गुस्सा आया उसे. He thought that how come, like people are so terrorized by my presence and this person is walking like nothing is happening. He was so upset. उसको बड़ा गुस्सा आया कि लोग मेरे को देख के ही आतंकित हो जाते हैं और आदमी इतनी शांति से जा रहा है. उसने बड़े गुस्से में जो है भगवान बुद्ध को पीछे भागा. He started to run after him so that he can kill him. And more he ran, more Buddha actually appeared far away from him. जितना वो भागा उतनी दूर लगे भगवान बुद्ध. तो एकदम जोर से चिल्लाया, वो बोला भागता कहाँ है भिक्षु से. उनसे बोला भगवान बुद्ध से, ए भिक्षु भागता कहाँ है, ठहर. भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले भाग कौन रहा है. बोले अंगुलीमाल भाग तो तू रहा है, मैं तो कब का ठहर चुका. जो अपने मन के अंदर स्थिर हो गया वो वहीं ठहर जाता है, वो वहीं पूर्णता को प्राप्त हो जाता है. इसलिए पहली बात जो चीज याद करने की है वो ये कि इस विश्व में 2 वर्ल्ड नहीं, एक ही वर्ल्ड. आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है. आध्यात्मिक दृष्टिकोण वो होता है जो ये महसूस करता है कि इन सारी चीजों के पीछे परमात्मा, और परमात्मा मेरे माध्यम से जो भी कराना चाहता है वो सही ही कराना चाहता है. इसमें 2 चीजों को याद रखने की आवश्यकता है. पहली बात तो ये है, यदि हम इस परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो संसार को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है. ये ऐसा है कि हम कभी को तारीफ करें, हम कभी को कहें अरे आप कवि तो बहुत अच्छे, पोएट इज वेरी गुड, पर पोएम बड़ी खराब है, ऐसा कैसे संभव है. यदि भगवान अच्छा है तो भगवान का बनाया संसार भी बहुत अच्छा है. बस हमें उसके अंदर जीने का तरीका खोजना पड़ेगा. समस्या संसार की नहीं, समस्या मन की है. मन बंध जाता है तो संसार है, और मन खुल गया तो संन्यास है. तो इसलिए हमें दोनों ही जगह पर परमात्मा को देखने की आदत डालनी पड़ेगी. हम काम पर भी जाते हैं तो मंदिर समझ करके ही जाए, हम अपना स्कूल भी जाते हैं तो भगवान का देवालय समझ करके ही जाए. बात वहीं पर शांति आ जाएगी. दूसरी बात, एक जो बड़ी प्यारी सी कहानी मुझे याद आती है तुलसीदास जी की. तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी रहीम ने. अब्दुल रहीम खान खाना थे, उनने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी
और चिट्ठी लिखते समय में उनने उनको हिंदी में चिट्ठी लिख करके कही, यू ऑल एबल टू हियर मी ना, आवाज़ तो आ रही है। तो उनने जो है चिट्ठी लिखी और उनने कहा कि भगवान, मैं जो है यहाँ पर, तो रहीम ने कविता में उनसे अपना प्रश्न भेजा तुलसीदास जी को। उन्होंने कहा, रहीम इस संसार में मन चाहे करता है, कि रहीम को भगवान ने संसार में रख दिया है और मन भगवान को चाहता है। दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार, दो दो घोड़े दे दिए, दोनों पे कैसे चढ़ के जाए, जैसा प्रश्न आपने पूछा, एकदम ऐसा ही प्रश्न ने पूछा कि दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, रहीम इस संसार में हरि की राखो टेक, कि यदि इस संसार में आपको आगे बढ़ना है तो हरि की टेक लगा करके रखो। हरि मतलब भगवान। तुलसी यूं सध जाएंगे दो घोड़े रथ एक, बोले घोड़े दो होते हैं, रथ तो एक ही होता है, चला जाता है कि नहीं चला जाता है। बोले पर टेक जो होती है, जिसका सहारा लेकर के घोड़े पे चढ़ते हैं, वो भगवान की लगानी चाहिए। वैसे गाड़ी कोई सी भी लो आप, जीपीएस भगवान का लगा लो, ऑटोमेटिकली गाड़ी सही जगह पे जाएगी। आप चाहे जहीं पर भी जाओ, मन वही होना चाहिए, कर्म वही होना चाहिए। भगवान जो हमारे माध्यम से करा रहा है, अच्छा ही तो करा रहा है। भगवान ने कबीर को जुलाहा बनाया था, रैदास को जो है जूते गांठने वाला बनाया था, नामदेव दर्जी हुआ करते थे। कर्म क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, किस भावना से किया उससे फर्क पड़ता है। आदमी जो है भागने से, यदि उसको मन में संन्यास मिलता है तो सब जगह भागने से मिल जाता है। देखो, यदि हमारे मन के अंदर केओस है तो हिमालय पर बैठ करके भी आ जाएगा, और मन के अंदर शांति है तो फिर वो अटलांटिक सिटी के कैसीनो में बैठ करके भी आपको शांति आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। आदमी जहाँ है वहां पर शांति महसूस कर लेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड इट वेरेवर यू आर। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, तीसरा प्रश्न पूछा है कि व्हेन यू आर डूइंग जप, 14 गायत्री मंत्र, फॉर एग्जाम्पल 14 गायत्री मंत्र माला पर डे, हाउ टू मेक श्योर यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लाइक यू आर डूइंग इट इन द राइट वे, और एनीथिंग टू ऑब्जर्व इन यू एंड अराउंड यू टू मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट ट्रैक। अच्छा प्रश्न पूछा है, आई विल ट्राई टू गिव आंसर इन बोथ। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग जप करते हैं तो 3 चीजों को याद करने की आवश्यकता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड आवृत्ति, अर्थ एंड भाव। आवृत्ति का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स आई एम सपोज टू रिपीट इट, और हर मंत्र के पीछे उसका अपना विज्ञान है। उसके आधार पर मंत्र को कितनी बार दोहराने की आवश्यकता है, ताकि उससे जो निर्धारित ऊर्जा है उसको हम जन्म दे सकें। ये एक परंपरा बनाई गई। तो वो जो परंपरा बनाई गई है वो भी गलत नहीं है, उसके पीछे एक अपना विज्ञान काम करता है। उससे थोड़ा ऊपर उठ करके जो भाव है वो ये है कि यदि हम उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करते हुए मंत्र को दोहराते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सिर्फ मंत्र को दोहरा रहे हैं पर हमारा मन कहीं और है और हृदय कहीं और है। दूसरा है कि हमारा मन भी उसके साथ जुड़ गया, उसका अर्थ जो है भगवान सूर्य का जो मंत्र है कि प्रकाश हमारे भीतर आए, अंधकार हमारे भीतर से निकले, वो बार बार हमारे हृदय में गुंजायमान हो रहा है। पवित्रता आए, प्रखरता आए, और अंदर का अंधकार जाए, अंदर का अंधकार जाए। ये थोड़ा उससे ऊपर उठ करके द सेकंड फेज इज दैट व्हेन वी आर trying to unite with the mantra to the meaning of the mantra. That what is the meaning of the mantra? The mantra is asking for embellishment, mantra is asking for refinement, mantra is asking for upliftment, and we are trying to focus on that. Higher to that is actually connecting with the hridaya, bhav. आदमी का भाव जो है वो जुड़ जाए, और जब आदमी का भाव जुड़ जाता है तो मुंह से शब्द कोई भी निकले फर्क नहीं पड़ता। Absolutely it makes no difference. आपका जो मन करे वो आप शब्द बोलो, आप ABCD बोलोगे तो भी मंत्र बन जाएगा। और यदि आपका मन नहीं जुड़ा हुआ है और आपका भाव नहीं जुड़ा हुआ है तो आप मंत्र भी बोलोगे तो ABCD बन करके रह जाएगा। आदमी की भावना जुड़ने की आवश्यकता है। दैट इज द मेन पर्पस। वो एक कहानी आती है, और बड़ी प्यारी कहानी आती है कि एक सेंट थे, तो उनसे उनके डिसाइपल्स ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, ये एक ही मंत्र है, मेनी पीपल आर सेइंग द सेम मंत्र, देन वन गेट्स द outcome and other doesn't. Why is that? Why there is such a discrepancy? दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों है कि एक ही मंत्र एक ने बोला तो सिद्धि मिल गई और दूसरा बोल रहा है तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। संत बोले, अरे इसका उत्तर बताते हैं, बहुत आसान है। बोले आओ चलो थोड़ा शहर में घूम करके आते हैं, लेट्स गो टू द सिटी। एक जगह पे मंदिर बन रहा था, लोग टेम्पल बनाने में लगे हुए थे, देयर वर टेम्पल, और मजदूर जो है ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे।
संत ने जो है एक मजदूर को रोका, उन्होंने कहा कि अरे रुकना बेटा रुकना। बोले हाँ हाँ। तो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तो जो मजदूर था वहां पर, द लेबर दैट वाज गोइंग, गुस्सा हो गया। बोले अरे दिखाई नहीं पड़ता, बोझा उठा करके ले जा रहा हूँ, इतना भार उठा रखा है। संत बोले अरे अरे बेटा सॉरी 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 टू डिस्टर्ब यू, कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, जो आप कर रहे थे करो करो। थोड़ा आगे बढ़े, एक और व्यक्ति जा रहा था, उन्होंने उसको भी रोका। उन्होंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो? बोले अरे साहब मजदूरी कर रहा हूँ, पैसा कमाना जरूरी है, क्या करें मजदूरी करनी पड़ती है। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो। आगे चले, एक और व्यक्ति को रोका, बोले बेटा क्या कर रहे हो? हाथ इसके खड़े हो गए। बोला साहब भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला है तो कर रहा हूँ। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों ढो रहे हैं, एक बोझे की तरह से ढो रहा है, एक मजदूरी की तरह से ढो रहा है, एक भक्त की तरह से ढो रहा है। तो जैसे ढोता है वैसा परिणाम मिलता है। मंत्र वही है, कुछ मजदूरी की तरह से करते हैं, कुछ बोझे की तरह से करते हैं, कुछ भक्त की तरह से करते हैं। वी गेट द आउटकम एज वी फील इट इनसाइड। अंदर का भाव आ जाता है तो फिर आदमी जो है भाव के अनुसार उसको लेकर के आता है। इसीलिए तो मरा 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 बोलने के बाद भी उनको राम 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 मिल ही गए। आदमी जो है बोल तो मरा मरा रहा था, पर निकल करके क्या आया अंदर से, तो हृदय का वही भाव निकल आया। आदमी जो है डाकू से साधु बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि अंदर से वही हृदय का भाव जुड़ गया। हृदय का भाव जुड़ जाता है तो फिर वो मंत्र जो है प्रभावी होता है। जो प्रश्न पूछा गया है कि हम लोगों को ऐसे में कि पहली बात कि हमारा राइट वे है कि नहीं। राइट वे है जानने का तरीका यही है कि हृदय जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। दूसरी बात, हमको क्या ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। ऑब्जर्व ये करने की आवश्यकता है जो गुरुदेव ने बोला कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक श्योर दैट आवर कनेक्शन टू द डिवाइन इज एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट। हमारा जो गुरुदेव के साथ जो कनेक्शन है वो एकदम सही बना। और वो जानने के लिए कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं। वी हैव टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑनेस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये एक एक जो है फैलेसी है, एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम बाहर की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आप बीए करो और एमए करने के लिए जाओगे तो तुरंत पता चल जाएगा। बीए का एग्जाम दिया, टेस्ट होएगा, आपको डिग्री मिलेगी, आप आगे जाओगे। एमए करने के बाद आपको एमए की डिग्री मिलेगी, नाउ यू कैन गो फॉर पीएचडी। The progression in the outside world is very crystal clear. We can see it, we can feel it, we can perceive it. अंदर की दुनिया में हम अच्छे इंसान बन गए तो कोई कन्वोकेशन थोड़ी होता है कि अरे अब आपको डिग्री मिलेगी, आप बहुत अच्छे इंसान बन गए हो। नथिंग लाइक दैट हैपेंस। तो चूंकि अंदर की दुनिया में द प्रोग्रेशन इज नॉट क्रिस्टल क्लियर मार्क, इट लीड्स टू द पीपल लाइक क्रिएटिंग देयर ओन काइंड ऑफ फीलिंग कि हमारा जो है प्रोग्रेशन नहीं हो पा। ऐसा है नहीं, हमारा प्रोग्रेशन हर क्षण हो रहा है। हम लोग हर क्षण भगवान के करीब आ रहे हैं और उसके लिए हमें बाहर की दुनिया में उन साक्ष्यों को, उन प्रमाणों को, उन सर्टिफिकेट्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसका जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है अंदर की दुनिया में। साधना के जो परिणाम है वो व्यक्ति को शांति के रूप में, अनुभूतियों के रूप में मिलते हैं। गुरुदेव ने 3 चीजें बताई हैं, 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक तो मिलता है आत्मसंतोष। वी फील एब्सोल्युटली कंटेंटेड विद व्हाटएवर वी हैव। किसी और चीज की जरूरत नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, जब वो पूछते हैं अर्जुन की स्थित प्रज्ञ क्या है, बोलते हैं प्रजहता यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बोले कि जो जहां पर खड़ा है वहीं पर संतुष्ट हो गया। बोले जैसे वृक्ष की पत्तियां गिर गई है, ट्री की लीव्स गिर गई, अब उसको उठाने की चिंता नहीं है, अरे अरे मेरी पत्तियां गिर गई, दोबारा लगा लूं। वैसे ही छूट गया तो छूट गया, हमें क्या टेंशन। जॉब थी चली गई, दूसरी आ जाएगी। पत्ती दी है, गिर गई है, दूसरी उठाने की क्या जरूरत है। कोई चीज थी आज से चली गई, बस आत्मसंतोष आ गया। दूसरा लोक सम्मान, लोगों का हृदय से प्यार। लोगों को हृदय से आपके प्रति एक भाव आता है। ऐसा नहीं है नकली तो कई जगह से आ जाता है, नकली तो दूसरी तरह से भी आ जाएगा। आपके यहाँ पे जो बॉस होंगे उनके प्रति भी आपके मन में कोई ना कोई, तो आप सामने जाओगे तो अच्छे से ही बात करोगे। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपके हृदय में उनके प्रति प्यार है, हृदय का सम्मान। तीसरा है देवी अनुग्रह। जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो फिर अपने आप भगवान सहायता कर देते हैं। 3 परिणाम निकल करके आते हैं, आत्मसंतोष, फील एब्सोल्युटली कंटेंटेड, लोक सम्मान, लोगों का प्यार, तीसरा देवी अनुग्रह। ये 3 चीजें निकल करके आती हैं।
तो ये नरेश भाई का प्रश्न था बे एरिया से, और आई होप कि उसका उत्तर मिल पाया। फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि गुरुदेव ने ये कहा है कि रिवाइवल ऑफ सत्युग होगा, हाउ वुड वी डिफाइन सत्युग एज? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्या है, एक धारणा तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो युगों की धारणा है ये कैसी, एंड वेदर इट इज साइंटिफिक और नॉट, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक। हमारा जब सीजन चलते हैं साल के अंदर, आप कल्पना करके देखो, अभी गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो भगवान क्या भेज देते हैं? मॉनसून भेज देते हैं। व्हेन इट इज टू हॉट दे सेंड द क्लाउड्स, बारिश होने लगेगी। बारिश ज्यादा हो जाएगी फिर ठंडी आ जाएगी, ठंडी आएगी तो पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे तो बसंत आ जाएगा। तो जब भगवान सीजन बदलते हैं साल के अंदर, तो सृष्टि के अंदर कैसे नहीं बदलेंगे? सृष्टि के अंदर भी बदलते हैं। अंधकार ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान सत्युग ले आते हैं, कलयुग ज्यादा हो गया तो सत्युग की परिस्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि बेयर नहीं कर पाते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नेचर एंड कॉस्मोस एंड प्रकृति टू बेयर दैट काइंड ऑफ डार्कनेस एंड नेगेटिविटी फॉर लॉन्ग। उतने ज्यादा अंधकार को, उतनी ज्यादा नकारात्मकता को झेल पाने की सामर्थ्य प्रकृति के अंदर नहीं। और ऐसे में भगवान जो है परिस्थितियां सतयुग की बना देते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि अलग अलग समयों में व्यक्ति का जो माइंडसेट है और जो सामाजिक परिवेश है वो एक तरह की साइकिल से गुजरता है, जिस समय में आदमी की सोच, भावनाएं, बाहर की परिस्थितियां उसी के अनुरूप बदलती चली जाती है। गुरुदेव ने सतयुग की वापसी लिखी, और सतयुग की वापसी का जो आधार बताया, उनने कहा कि एक ही बात है कि इंसान अच्छा बनेगा। गुरुदेव ने कहा कि पहली बात तो ये है कि आज की परिस्थितियां क्या टेनेबल है, सस्टेनेबल है। यदि हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ता ही बढ़ता चला गया और हम धरती को पूरी तरह से लूट करके बैठ गए, तो फिर यहाँ पर क्या हम रह पाएंगे? मैं कहता हूँ कि आदमी सब बातें भूल जाए। और गुरुदेव ने जो पहली ही लाइन से शुरू करी है किताब सतयुग की वापसी, वाल्मीकि के उदाहरण से शुरू करी, और गुरुदेव ने कहा कि यदि आदमी के संवेदना पूरी तरह से चली जाए, इफ द compassion is absolutely gone, humanity is dead, how long we would be able to survive here? We won't be able to survive even for 2 generations. सारी धरती नष्ट हो चुकी होगी, हवा में सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा, पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। It would be completely gone because whatever left, one generation is taken, so there would be nothing left for the other generation. यहाँ पर तो limited resources है। तो जो गुरुदेव ने कहा कि उसको बदलने की जो आवश्यकता है वो इसलिए है ताकि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे सकें, और वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन कैन ओनली इमर्ज फ्रॉम विदिन। जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान बाहर अकेले नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय एक्सटर्नल मेजर्स ओनली। हम लॉ बदल देते हैं, रेगुलेशन बदल देते हैं, एक्ट बदल देते हैं, उससे इंसान थोड़ी बदल जाता है। और यदि इंसान बदल गया तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं। यदि आप बुद्ध बन गए और आप महावीर बन गए और आप गुरुदेव बन गए और आप विवेकानंद बन गए, तो यू डोंट नीड ए लॉ, वट एवर यू डू वुड बिकम ए लॉ। और उनको लॉ की आवश्यकता होती है जो कि बाहर से अपनी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। चेंजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट द परमानेंट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, गुरुदेव सेड दैट चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड इज द सॉल्यूशन। तो सतयुग को जिस दृष्टि से हम लोग देखते हैं वो इस दृष्टि से देखते हैं कि इंसान अच्छा इंसान बने, उसके अंदर वो परंपराएं निकल करके आए, वो क्वालिटीज, वो वर्च्यूज निकल करके आए that are there not only for the betterment of the individual but also the betterment of humanity। और वो परिवर्तन बिना गायत्री की परंपराओं को अपनाए संभव नहीं, क्योंकि गायत्री की जो शिक्षाएं हैं, गायत्री का जो चिंतन है, गायत्री की जो सोच है, दैट इज ऑलरेडी वो अपने ही अंदर पर निकल करके आती है। वो गायत्री की जो शिक्षा है वो इसी उद्देश्य के साथ है। और जो आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या चल रही है, ये सारी समस्याएं जो चल रही हैं वो सारी इसी से रिलेटेड है। हम लोगों के पास ऊर्जा के 3 घेरे हैं। पहला तो वो है जिसको कि हम देख सकते हैं, वी हैव गॉट ए बैंडविड्थ व्हिच वी कैन सी। द वन दैट वी कैन सी इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट बदलेगा, आपको दिखाई पड़ता है, but there is also another region that we cannot see but we can feel, and that is the environment। environment जो है वो आदमी की सोच पर प्रभाव डालता है। तो जब बाहर क्लाइमेट में पोल्यूशन आ जाए और एनवायरनमेंट के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाए, तो फिर आदमी का जीवन जो है वो निरंतर ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर कि उसको ज्यादा समय तक सस्टेनेबल बनाए रख पाना संभव नहीं। और उसके परिवर्तन के लिए व्यक्ति के चिंतन के अंदर गहरे जाकर वहां पर मनुष्य को भावनात्मक दृष्टि से नया बनाने की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने कहा मनुष्य का
भावनात्मक नवनिर्माण, क्रिएटिंग ए न्यू ह्यूमन बीइंग विद इन द ह्यूमन बीइंग। अंदर से इंसान के एक नया इंसान निकल आए, और ऐसा इंसान निकल आए जिसकी सोच नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तो एवरीथिंग बिकम्स डिफरेंट। तो जो गुरुदेव ने सत्युग की वापसी की बात कही वो इस आशय के साथ कही। अब जो एक पूछा गया है प्रश्न, हाउ डज ए साधक नो दैट दे हैव मूव्ड फ्रॉम पर्सनल टू इम्पर्सनल गॉड ड्यूरिंग गायत्री साधना। जितनी भी साधनाएं हैं उनका उद्देश्य ही पर्सनल से इम्पर्सनल गॉड की तरफ जाना। जितनी भी साधनाएं, आप यदि पातंजलि की दृष्टि से देखो तो पातंजलि जब परिभाषा देते हैं तो कहते हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। किसी एक विषय पर यदि मेरा मन एकाग्र हो जाता है, इफ माई माइंड बिकम्स वन पॉइंटेड इन वन सब्जेक्ट और वन ऑब्जेक्ट, देन इट इज धारणा। The absolute connection of my mind and my thinking and my thoughts and my mindset into one object is the dharana. Tatra pratyekata nata dhyanam. And then if my consciousness starts to flow, हो सकता है कि मैं एक चीज के विषय में सोच रहा हूं, पर जरूरी नहीं है कि मेरा दिल भी उसके विषय में सोच रहा है। जब मेरा दिल भी उधर जाना शुरू हो जाता है, जब मेरा हृदय भी उधर ही बहना शुरू हो जाता है, तब ध्यान आया। बट इन बोथ केसेस स्टिल ऑब्जेक्ट इज देयर। तो पहले समय में ऐसा सोचें कि भगवान के विषय में हम सोच रहे हैं, हमारे चिंतन में भगवान आया, गुरुदेव हमारे चिंतन में आए। दूसरे में हृदय भी बहने लग गया, और जब हृदय बहने लग गया तो हर चीज में हमारे व्यक्तित्व के अंदर वही वो हो गए। और एक समय ऐसा आता है तदैवार्थ निर्भासम स्वरूप शून्य में वित्त समाधि। पातंजलि कहते हैं कि जब स्वरूप शून्य हो जाता है, मैं चला गया, मैं खत्म, अब सिर्फ गुरुदेव ही शेष रह गए, अब सिर्फ गायत्री माता ही शेष रह गई, then it becomes completely impersonal। तब वो जो भगवान है वही एग्जिस्ट करता है। अभी तक ये गंगा थी, अभी तक यमुना थी, अभी तक ये गोमती थी, अभी तक सतलुज थी, अब मिलकर के सब सागर हो गई। अब इनमें कोई अंतर नहीं रह गया। अब पूरी तरह से भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं, और कुछ रह ही नहीं गया। मंसूर से जब पूछा लोगों ने, तो मंसूर से कहा कि साहब आपको तो फांसी दी जा रही है, आप कहते थे कि आप जो है भगवान, आप भगवान के साथ हो, तो ऐसा कैसे है कि भगवान जो है आपकी रक्षा नहीं कर रहा? अरे बोले भगवान इससे बढ़िया क्या रक्षा करेगा साहब। बोले अरे जब मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे तो मैं चला जाएगा, और बोले जब मैं दफन किया जाऊंगा तो तू भी चला जाएगा, और बोले उसके बाद तो वही शेष रह जाएगा। बोले वो सारा का सारा, एक में मैं मरता हूँ, एक में मैं मिटता हूँ, एक में वही रह जाता है। तो वन टाइम वी आर देयर, अनदर ही इज देयर, थर्ड नो वन इज देयर, ओनली डिवाइन इज देयर। वो पूरी तरह से चला गया, वो पर्सनल गॉड इम्पर्सनल में बदल गया है। फिर हर जगह पर वही भगवान नजर आता है। देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, ए पर्सन केम टू मर्डर ए सेंट, और जैसे ही मारने के लिए आया तो संत ने देखा मारने के लिए आया, संत उठे और उसके पैर छूने लग गए, हत्यारे के पैर छूने लग गए। वो घबराया, उसने कहा कि साहब क्या कर रहे हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो आप, मेरे पैर क्यों छू रहे हो आप? संत बोले अरे तुम्हारे पैर कौन छू रहा है, तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। बोले मैं तो उसके पैर छू रहा हूँ जो तेरे भेष में मुझे लेने के लिए आया है। I am touching the feet of that divine who came in your shape and form to take me. I feel so blessed. ऐसे व्यक्ति को फिर हर जगह पर वही भगवान दिखाई पड़ता, कोई और दिखाई नहीं पड़ता, और हर योजना में भगवान की योजना नजर आती है। गुरुदेव ने इतनी बढ़िया बात कही है। गुरुदेव ने कहा भगवान का सिद्धांत, भगवान की कार्य प्रणाली और भगवान की योजना अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। भगवान यदि हमारे जीवन में कुछ कर रहा है, द वर्क ही इज डूइंग इन आवर लाइफ, इट इज ऑल्सो द डिवाइन ब्लेसिंग। हमारे जीवन में यदि कोई खराब होता दिखाई पड़ रहा है तो ये भी तो भगवान की कृपा है, इसके माध्यम से भी तो वो कुछ अच्छा ही कर रहा है। दैट इज द वे इट शुड बी सीन। तो उसके बाद आदमी का जीवन जो है वो इम्पर्सनल गॉड की तरफ चला जाता है। उसके बाद एक प्रश्न है कि मंत्र जब विच वे इज बेटर, डूइंग माला और इन गुरुदेव्स वॉइस? सोनिया दीदी ने पूछा है उठावर से। बोथ वे इज बेटर, पर गुरुदेव की वॉइस में थोड़ा और ज़्यादा लाभ होता है कि बैकग्राउंड में गुरुदेव की वॉइस को चला दें, क्योंकि 4 तरह की वाणी कही गई है, वैखरी है, परा है, मध्यमा है, पश्चंती है। तो परावाणी जो है, जो दूसरे लोगों से आती है, जो गुरुदेव की वाणी है, वो सीधे अंदर पैकेज की तरह से डिलीवर हो जाती है, व्यक्तित्व के केंद्र में आ गई। इट इज़ लाइक ए क्वांटा। अब वो ब्रॉडबैंड का विड्थ अंदर दे दिया गया है,
then rest of the system would work accordingly. तो यदि गुरुदेव की वॉइस में पीछे चलता रहे, उधर से आदमी ध्यान करता रहे, तो दोनों को साथ साथ जुड़ने से उसका प्रभाव बहुत अच्छा निकल करके आता है. One other person is there, one other question is there. Given the year-long sadhana, what is the fine line between self-restraint and self-deprivation? Very good question. ये बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि दिक्कत यही आती है कि हम हार्मोनी को अनुशासन, हार्मोनी को डिसिप्लिन समझने लग जाते हैं. हार्मोनी का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने ऊपर कोई चीज थोपें, क्योंकि जो सही अर्थों में संयम है, वो सही अर्थों में जो संयम है वो एफर्टलेस होने से निकल करके आता है. जिस चीज को करने के लिए भी हमें एफर्ट लगाना पड़े और प्रेशराइज करना पड़े, वो चीज अराजकता पैदा करेगी. दैट वुड ओनली गिव बर्थ टू मच मोर इम्बैलेंस एंड डिसहार्मनी विद इन अस. दैट कैन नेवर लीड टू एनी काइंड ऑफ कामनेस. जहां पर भी प्रेशर डाला गया, वो प्रेशर जो है वो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा तबाही की और तकलीफ की तरफ ले जाएगा. तो इसमें कुछ चीजों को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि व्यक्ति एक पोल से दूसरी पोल की तरफ तुरंत चला जाता है. मैं आपको अपनी ही जीवन की घटना बताता हूँ. पूज्य गुरुदेव ने जब शरीर त्यागा तो क्या हुआ कि हम लोगों को, मतलब मैं तो बहुत छोटा था, 15 साल का था, पर कहीं हमें लगता था कि गुरुदेव तो निरंतर रहने वाले हैं, और ऐसा मन में बड़ी चोट लगी कि ऐसा कैसे हो गया. तो एकदम मेरा मन जो है विचलित हो गया और मैं निरंतर साधना में लगा रहने लगा. अभी भी याद है 14-15 महीने मैं मतलब चप्पल वगैरह नहीं पहनता था, खिचड़ी पर ही रहता था और एक ही कपड़ा पहनता था. ऐसा बहुत समय हो गया. माता जी ने मुझको बुलाया. माता जी ने कहा क्या कर रहा है? तो मैंने कहा माता जी साधना कर रहा हूँ. बोले क्यों? मैंने कहा माता जी शांति पानी. तो बोले बेटा अपने आप को तकलीफ देने से शांति मिलेगी क्या? बोले कि ऐसा है, सुन एक बात. उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे, वो कहानी आपको सुना. उन्होंने कहा कि देख एक राजकुमार था श्रोत्र. भगवान बुद्ध का लेक्चर सुना और बड़ा जबरदस्त राजकुमार था, बड़ा लेविश लाइफ स्टाइल थी, टू दैट एक्सटेंट कि जब उसका वर्णन आता है त्रिपिटक में तो कहते हैं कि 7वीं मंजिल पे वो सोया हुआ था. मतलब उसको इतने ऐशो आराम के साथ पाला गया था कि 7वीं मंजिल पे सोया था, और पहली मंजिल पे जो बिस्तर रखा था उस बिस्तर के नीचे बाल आ गया तो उसको ऊपर फोड़ा हो गया दिखाने के लिए कि कितना ऐशो आराम से वो पाला गया. और जब उसने भगवान बुद्ध का लेक्चर सुना तो भिक्षु बन गया. भिक्षु बनते से ही जंप फ्रॉम दिस पोल टू दैट पोल. एकदम से क्या किया कि अपने जीवन को पूरी तरह से उल्टा कर लिया. लोग सड़कों पे चलते तो कंकड़ पत्थरों में चलता, लोग खाना खाते तो बिल्कुल नहीं खाता, चलता रहा ऐसे. शरीर का स्वास्थ्य जाने लग गया, तकलीफें आने लग गई. भगवान बुद्ध ने बुलाया और ने कहा कि श्रोत्र क्या कर रहे हो? बोले भगवान आई एम ट्राइंग टू फाइंड द बैलेंस विद इन. बोले अच्छा. बोले एक बात बताओ श्रोत्र कि जब तुम राजकुमार थे, व्हेन यू यूज्ड टू बी प्रिंस, तो आप वीणा बहुत अच्छी बजाते थे. यू आर अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीणा, गिटार. बोले हाँ. बोले यदि वीणा की तार ज्यादा टाइट होंगे, इफ द स्ट्रिंग्स आर टू टाइट, व्हाट वुड हैपन? उन्हें कैसा म्यूजिक नहीं आएगा, बड़ा खराब आएगा. और बोले और ढीले हो गए तो, इफ इट इज टू लूज देन व्हाट वुड हैपन? बोले तब भी नहीं आएगा. बोले टू हैव म्यूजिक इन द वीणा, इट नीड टू बी जेन्युइनली बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड. बोले सेम इज विद द लाइफ. ज्यादा टाइट करोगे तब भी दिक्कत है, ज्यादा ढीला छोड़ोगे तो भी दिक्कत है. बोले जो बैलेंस है वो कहीं बीच में. वैसे ही जो हार्मनी है वो बीच में. एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कूदने में आदमी हार्मनी को खो बैठता है. ऐसा है कि एक दोनों तरफ नरक है और बीच में स्वर्ग है. हम एक नरक से दूसरे नरक में कूद जाते हैं. इधर भी नरक था, इसको छोड़ा तो दूसरे नरक में कूद गए. जबकि बैलेंस इज इन द मिडल. बैलेंस का मतलब ये है कि हम लोग केओस से भागे नहीं, बल्कि केओस को अपनी जिंदगी में ना आने दें. तो जो सही बैलेंस है दोनों के मध्य का, कि सेल्फ रेस्ट्रेंट तो सेल्फ डेप्रिवेशन का, वो न रिस्ट्रेन में न डेप्रिवेशन में, वो बैलेंस में. और वो करने के लिए क्या करें? पहली बात तो कि निरंतर आत्म समीक्षा करते रहें, अपने आप को बार बार देखते रहें, अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश नहीं करें. जब हम लोग अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि तकलीफें हम बेकार बाहर ढूंढ रहे हैं, समस्याएं तो अंदर है. परिस्थितियां तो सिर्फ बहाना बन जाती हैं. हमें लगता है कि उस आदमी ने हमें गुस्सा दिलाया. उस आदमी ने गुस्सा नहीं दिलाया, गुस्सा तो पहले से था. वो आदमी बहाना बन गया गुस्सा निकल करके आने के लिए.
तो समस्या उस व्यक्ति को सॉल्व करने की नहीं है, गुस्से को सॉल्व करने की। ये तो हमेशा सही है। दूसरा, हमेशा आदमी को ट्रुथफुल और ऑथेंटिक रहने की आवश्यकता है। तीसरा, जो भी हम लोग करें उसको समग्रता के साथ करने की आवश्यकता है। वी ट्राई टू डू हाफ हार्टेड। अरे दुनिया ही कर रहे हैं तो आदमी पूरे फोर्स के साथ करे, अच्छी तरह से करे, तो भगवान मिल जाएगा। आप देखो, इतनी प्यारी कहानी आती है शिशुपाल की महाभारत में, कि शिशुपाल का हेट्रेड हेट्रेड हिज हेट्रेड टुवर्ड्स भगवान वाज सो स्ट्रांग दैट ही आल्सो अकम्प्लिश्ड वैकुंठ। उसको भी वैकुंठ मिला, क्योंकि उसकी घृणा इतनी ज्यादा थी कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। तो भगवान ने कहा इसने मेरे अलावा कुछ सोचा ही नहीं, इसको भी भगवान के पास ही आना पड़ेगा। तो आदमी कम से कम प्यार कर रहा है तो प्यार भी पूरी तरह से करे, पर दूसरी तरफ क्या है, तो भी पूरी तरह से जाए तो भी भगवान मिलता है। बैलेंस जो है वो इसमें समग्रता में, जब हम पूरी तरह से अपने आप को उसके अंदर लगा और तब फिर संतुलन निकल के आता है। अब शायद लास्ट क्वेश्चन है, सुनीता दीदी ने पूछा है कि कैन वी हैव ऑनलाइन कैंप इन जुलाई और अगस्त फॉर 2 days। एब्सोल्युटली, हम लोगों ने पहले ही इस विषय पर सोचा है कि जो है इसको निश्चित रूप से हम लोग कर लें। ऑनलाइन कैंप यदि हम लोग कर सकेंगे तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, और लोगों को जुड़ने का भी बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इसको अपन लोग निश्चित रूप से करके देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। मैं पता नहीं अभी प्रश्न कहाँ चले गए, मेरे ख्याल से आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम। एक क्वेश्चन था which I think I cannot find it but I remember because एमी दीदी ने मेंशन किया था कि प्रश्न मारुआना के यूज के ऊपर था। आई थिंक somebody wanted to ask that what is our opinion about the use of the marijuana. I think if it is the question that is being asked in respect to the medical use of the marijuana, then of course the doctor should be consulted to get the right advice. But the question about marijuana, question about cannabis, question about any other addiction is that it is not problem with the substance that you are trying to take. It is about how we are trying to lose the integrity of our personality in trying to accomplish something outside. That is the main thing. That is the main issue. The integrity of the personality should not be compromised. वो एक बच्चे की कहानी आती है, you know, the person, there was not a young boy but an elder man. He was little bit upset and crying. Somebody was passing by, somebody said, why are you crying? He said, oh, there are so many problems in my life. So he counted many problems and then he said, even my shoe is tight. तो उन्होंने कहा यार शू तो तुम खोल सकते हो, दिक्कत क्या है, जूता तो खोल लो, जूता टाइट है तो क्या दिक्कत है। बोले यार दैट्स द ओनली रीजन फॉर माई हैप्पीनेस। बोले व्हाट डू यू मीन? बोले द शू इज सो टाइट कि जब शाम को मैं इसे खोलता हूँ तो एकदम ठंडा मिल जाता है मन में। वैसे ही एडिक्शन है, आदमी इतना मन में परेशानी लेकर के चल रहा है कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है तो उसको लगता है कि आराम मिल गया, पर आराम नहीं मिला। इट इज ओनली द शू इज टाइट एंड वी आर ट्राइंग टू रिमूव इट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो जो इशू है वो टाइट जूते को खोलने में नहीं है, सही जूता पहनने में। ज्यादा अच्छा है कि आदमी मन में परमानेंट शांति है इसको ढूंढने की कोशिश करे और उन चीजों की तरफ भागने की कोशिश न करे जो आदमी को और बेहोशी की तरफ ले जाती है। Those which give even more reasons to be unconscious and completely running away from our personality can never be a solution. They can only be a temporary measure, but they can't be a sustainable solution. So I hope I answered most of the questions, and it was such a wonderful delight to see all of you. मेरे को एमी दीदी दिख रही हैं, बिल्कुल भाई साहब, कांति भाई, जयेश भाई, वैशाली बहन, दिव्या भी दिख रही हैं। अब होपफुली बेटा यू वुड बी एबल टू कम। भारती दीदी, काजल बहन, हेमंत भाई, सुमित्रा दीदी और सुब्बू भी दिख रहे हैं। सुब्बू तो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा के। महेंद्र भाई और अपना ईस्ट पे गायत्री परिवार, अरे भाई सब प्रणाम। ममता दीदी दिख रही हैं और भाई सब भी हैं, मोक्षदा बहन दिख रहे हैं, जानकी दीदी वगैरह दिख रहे हैं, उमा बहन, किरण दीदी, प्रवीण भाई से उस दिन भी मुलाकात हुई थी, नलिनी बहन, कमला बहन, भावना बहन,
धनसुख भाई प्रणाम, धनसुख भाई दिख रहे हैं, वर्षा बहन, सुधीर भाई और जयप्रकाश भाई, विनोद भाई, भावेश भावेश प्रणाम आपको, भावेश मोनिका दोनों को प्रणाम, सुशीला बेन, गायत्री दीदी, मनोज भाई, अंजू दीदी, सविता बेन, विपुल भाई की दाढ़ी मुझसे भी ज्यादा बढ़ गई है। अरे संजय भाई साहब प्रणाम, सीता दीदी प्रणाम, गरिमा दीदी, आप लोग वहीं पर हैं कनाडा में, वैंकूवर में। शरद भाई, श्याम भाई साहब, हिमांशु भाई, दीपिका बहन, गीतिका बहन, अमिता दीदी, कमल दास भाई साहब, निरंजना दीदी, अरे लगता है पूरा यूएस ही है यहाँ पर। सॉरी आप लोगों को मैंने बहुत देर तक कष्ट दिया, रात में जगाया, मुझे तो लग रहा था हम 4-5 लोग की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने इतनी देर तक जगा करके रखा। सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोगों के नाम नहीं ले पाया, शशिकांत भाई, नरेंद्र भाई, हर्षा दीदी, प्रशांत भाई, अरविंद भाई, आकाश भाई साहब, ऑल ऑफ देम, एवरीवन, सबको खूब सारा प्रणाम। जो लोगों को नहीं नाम ले पाया हूँ सब लोग क्षमा करिएगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सब लोग, तो सबको खूब सारा प्रणाम। प्रणाम भैया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की ओर से। ये हमारा सौभाग्य है कि आज कुछ पल आपके साथ हमें मिले। आई नो आप कितने बिजी हैं और कुछ पल हमारे लिए निकाले, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका मार्गदर्शन आज हमें जो मिला है, तो हम सब कृतार्थ हो गए हैं आज। और बस इसी तरह हमारी प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और हमें इस तरह से मिलते रहिए। एंड नेक्स्ट टाइम होपफुली हम आपको इन पर्सन मिलेंगे, नॉट ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच भैया, खूब खूब आभार। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। Namaste. प्रणाम। I'm gonna, so anybody wanna say can unmute, but I think Bhaiya, if you have to leave, please feel free. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Video recording हुआ है, we will send to everybody right after. Tomorrow we will have the video option. Yes. जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। रात्रि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके। जय गुरुदेव। 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 हमारी जोड़ लता जोड़ा गया, शशि भी जोड़ा, जय गुरुदेव। जय जो भी आकर गुरुदेव। ऊपर बैठी थी स्टेज पर, राइट, मीर जोड़ा। जय गुरुदेव।